हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल फार्मा गुरु पे। आज हम बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो सिलेबस जो होता है वो 50% मतलब हमारी प्रिपरेशन को डिटरमाइन करता है कि हम कैसे करते हैं। तो करते हैं और देखते हैं कि सिलेबस जो कि हमको फिफ्थ सेमेस्टर का देखना है। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ये यहाँ पे हम आ गए हैं फिफ्थ सेमेस्टर के अपने वीडियो पे। ठीक है, यहाँ देखिए गाइस, आपका जो पहला सब्जेक्ट होने वाला है उसका कोड है BP 501T मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड थ्योरी। अभी आपने फोर्थ सेमेस्टर में फर्स्ट पढ़ा था, मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट पढ़ा था, और ये क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड है। तो इसमें देखते हैं कि जो क्या कहते हैं, यूनिट 1 है, उसमें एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स हैं, जिसमें हिस्टामिन है, रिसेप्टर है, एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द ह्यूमन बॉडी है, H1 एगोनिस्ट है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज़्यादा लेंदी तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेडिसिनल केमिस्ट्री तो हमेशा से लेंदी रही है। तो यहाँ पे जिस जिस कंपाउंड पे या फिर अपोले, तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो उसको हमको बेसिकली बहुत ज़्यादा ध्यान देके पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं डिकोड करूँ अगर, तो डाईफेनिल हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये एक है, और एक है ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड, और एक है प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पे 3-4 हैं जो ऐसे हैं। फिर उसके बाद H2 एंटागोनिस्ट। सो गाइस, आपको पता ही होगा कि H1 क्या है। H1 इज द हिस्टामिन रिसेप्टर, और एंटागोनिस्ट का क्या काम होता है कि उसके एक्शन को अपोज करना, यानी कि अपोजिट एक्शन देना, है ना। मतलब उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करना, एक तरह से एंटागोनाइज करना, रोक देना, ऐसा। तो एक H1 एंटागोनिस्ट है, एक H2 एंटागोनिस्ट है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि कितने रिसेप्टर हैं। 2 रिसेप्टर, एक H1 और एक H2। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। भाई, एसिडिटी वगैरह तो सबको होती रहती है, नहीं होती है? होती है। तो इसको तो जानना ज़रूरी है कि वैसे भी और वैसे भी, कि बाद में कोई दिक्कत हो या फिर कुछ भी ऐसा, तो आप नहीं पढ़ सकें। तो ये कुछ ड्रग्स हैं, जैसे ओमेप्राजोल है, लैंसोप्राजोल है, रेबेप्राजोल है, और पेंटोप्राजोल है। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है इसमें। फिर उसके बाद एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स, एल्कलाइटिंग एजेंट इसके अंदर आते हैं। जैसे फिर यहाँ पे हमने बताया था ना स्टार वाले, तो स्टार वाले मैक्रो रे थमीन। ठीक है, वैसे नाम भी ऐसे होते हैं कि पढ़ा नहीं जाता। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हाँ, तो आगे अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सिलेबस आपको प्रॉपर दिया गया है। सो गाइस, जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं, एक मिनट, मैं आपको स्पॉटलाइट ऑन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखिए अब गाइस, ये एंटी मेटाबोलाइट्स भी है। अभी आपने मेटाबोलाइट्स पढ़ा था, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो इसमें भी 2 स्टार वाले हैं, तो इनको ध्यान देना है। फिर एंटीबायोटिक्स आराम से पढ़ लोगे आप लोग। प्लांट प्रोडक्ट फार्माकोग्नोसी में पढ़ ही चुके हो, इसमें भी थोड़ा बहुत 2-4 हैं, पढ़ लेंगे। मिसलेनियस कंपाउंड्स में भी, मिसलेनियस कंपाउंड वो होते हैं कि इनकी कैटेगरी अलग होती है। फिर यूनिट 2 में चलते हैं, इसमें एंजाइनल एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं, वैसोडाइलेटर्स हो गए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गए। तो ये कैल्शियम चैनल या चैनल जो भी है ना, वो आयन चैनल जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ड्रग जो होता है उसका मैकेनिज्म जो होता है वो बहुत हद तक इन चैनल्स के ऊपर बेस्ड होता है। फिर डायूरेटिक्स हो गए, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स हो गए। तो ये सब है तो लेंदी, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी आप देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। पुराना वही रहेगा, एक पैरेंट चेन होगी एक तरह से, या पैरेंट कंपाउंड होगा, उसमें थोड़ा बहुत हटाएंगे लगाएंगे, यही सब होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। तो ये ऐसे एजेंट होते हैं गाइस, जिसमें क्या होता है कि आपका हाइपरटेंशन
हाइपरटेंशन क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाइपरटेंशन क्या होता है। बाकी मैं बता देता हूँ कि हाइपरटेंशन मतलब कि ब्लड फ्लो का बढ़ जाना या बीपी का बढ़ जाना एक तरह से, तो उसको कम करना एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, ऐसे एजेंट जो आपके ब्लड प्रेशर जो राइज हो गया है उसको डाउन करने के लिए काम आए। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारी ड्रग है और स्टार वाली ड्रग इसमें जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ एक ही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, एक ही है तो कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। हाँ, फिर यूनिट 3 में चलते हैं हम लोग। यूनिट 3 में क्या है? एंटी एरिथमेटिक ड्रग, एथमिक ड्रग सॉरी। सो एंटी एरिथमिक ड्रग, अब इसमें भी कुछ ड्रग है जैसे क्विनिडीन सल्फेट है, प्रोपेनामाइड है, हाइड्रोक्लोराइड है ना, तो सोटालॉल है। तो ये सब ड्रग्स के नाम भी अगर आप रोज देखोगे ना तो याद हो जाएगा। अब आप महीनों में एक बार देखोगे तो कहाँ से याद होगा, लेकिन अगर आप रोज देखते हो, रिवीजन जैसे बोलते हैं, रिवीजन अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप एक दिन पढ़ते हो और फिर उसको भूल जाते हो, आप 100% देख के पढ़ते हो और उसके बाद उसको दोबारा देखते नहीं हो तो याद नहीं रहता है। ठीक है, पर गाइस अगर रिवीजन करते हो आप, तो आप अगर उतने अच्छे फोकस से नहीं भी पढ़ते हो पर रिवीजन करते हो, सॉरी, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है और बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स, एंटी एथमिक ड्रग्स, सो दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ क्लास ऑफ ड्रग। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे ये कैसे याद करेंगे, एक डायूरेटिक भी पढ़ना है, वैसोडाइलेटर भी पढ़ना है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी पढ़ना है। तो ये सब एक क्लास ऑफ ड्रग है और ड्रग ही तो पढ़ना है। आप फार्मेसी पढ़ने आओ तो क्या पढ़ने आओ? ड्रग पढ़ने आओ। बढ़ाना है, खींचना है या फिर कुछ भी करना है तो आपकी ज़िंदगी तो ड्रग ड्रग है ना, तो वही ड्रग पढ़ना है। फिर आगे कोगुलेंट हो गया, एंटी कोगुलेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें हैं, कोगुलेंट भी एंटी कोगुलेंट भी। बहुत जगह हमारी बॉडी में कोगुलेशन की ज़रूरत होती है और बहुत जगह कोगुलेशन की ज़रूरत नहीं भी होती। अगर क्लॉट बन गया ब्लड में, मतलब ब्लड वेसल्स में या कहीं भी, तो वो बहुत प्रॉब्लम करता है। हाँ, हार्ट अटैक तक लीड कर सकता है। तो ये सब हो ना हो, मतलब काउंटरएक्ट करने के लिए एंटी कोगुलेंट है और अगर ज़रूरत है तो कोगुलेंट भी है। इसमें भी कुछ ड्रग्स हैं। इसमें एक जो स्टार वाली ड्रग है वो वारफरिन है, जिसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। नाम तो सुना ही होगा। फिर आज मतलब आगे इसको पढ़ेंगे। ड्रग यूज्ड इन द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हाँ, ये बहुत ही बड़ी बीमारी है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसको बहुत फोकस के साथ पढ़िए और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसमें कुछ ड्रग्स हैं, डिजॉक्सिन हो गया, डिजिटॉक्सिन हो गया, है ना, और भी कुछ ड्रग्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, जैसे पता ही है हमें कि 5 यूनिट होती है, 5 से यूनिट से ज़्यादा नहीं होती है। हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट होती है। सब्जेक्ट 4-5 हो जाते हैं सेमेस्टर के वाइज, बट यूनिट 5 ही रहती है। ठीक है, लोड ना पड़े बच्चों पे उसके लिए। तो हम जैसे कि 3 यूनिट देख चुके हैं और चौथी यूनिट पे हम पहुँच गए हैं। तो चौथी यूनिट में हम देख रहे हैं कि ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। सो एंडोक्राइन सिस्टम पे जो ड्रग एक्ट करे वो इस यूनिट में पढ़ी जाएगी। जैसे कि उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ा जाएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड क्या है? हार्मोन। तो ये सब अब सेक्स हार्मोन जो हो गए, टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, है ना, तो ये सब जानना ज़रूरी है, हमारी बॉडी का पार्ट है, तो जानना तो वैसे भी ज़रूरी है। सो यही सब है गाइस। तो यूनिट 5 पे चलते हैं। यूनिट 5 में एंटी डायबिटिक एजेंट्स हैं। इसमें एंटी डायबिटिक एजेंट्स, तो दोज एजेंट्स विच कंट्रोल्स द डायबिटीज़, है ना। तो जैसे इंसुलिन हो गया, या आप लोग सब लोग जानते होंगे क्योंकि ये पॉपुलर हो गया इंसुलिन, है ना, क्योंकि डायबिटीज़ पॉपुलर है तो इंसुलिन भी पॉपुलर है। तो सबको पता है इंसुलिन क्या है। तो एंटी डायबिटिक एजेंट है, तो इसको याद करने की तो ज़रूरत नहीं है ना। तो और उसका प्रिपरेशन थोड़ा बहुत देखने की ज़रूरत है। फिर आगे चलते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। अभी आप हम सबने लोकल एनेस्थेटिक्स पढ़ा है, जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ा, तो एनेस्थेटिक्स पढ़ा है, तो यहाँ पे सारा ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स पढ़ेंगे। और फिर इसी तरह ये मेडिसिनल केमिस्ट्री से